भाजपा और चाइना गलवान पार्टी का यह याराना ठीक उसी समय हुआ है जब चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर अपना दावा ठोका। यानी भारत की एक घाटी जिसको भारत अपना क्षेत्र मानता है, उस पर चीन का कब्जा है और भारत के सामने वो खुलेआम कह रहा है कि चीन का इलाका है, वो हम जो चाहेंगे उस पर बनवाएंगे। अब कोई देशद्रोह की आवाज नहीं सुनेंगे आप, कोई अर्बन नक्सल की आवाज नहीं सुनेंगे, कोई माओवादी की आवाज नहीं सुनेंगे, कोई गोदी मीडिया का गुर्गा भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही नहीं कहेगा। चीन केवल गलवान कश्मीर और अरुणाचल तक नहीं घुस आया है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक घुस आया है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो हैं, वो इस देश के जो वामपंथी हैं उन पर चीन का एजेंट होने का आरोप लगाते हैं। और भारतीय जनता पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से मुलाकात कर रही है। वो चाइना जिसने गालवान घाटी में हमारे 21 जवानों को शहीद कर दिया, वो चाइना जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया। कि विश्व गुरु का फुकटिया खिताब हासिल करने वाले डमरू प्रधान के राज में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कहां खड़ा है। लगातार हमारी जमीनें कब्जा करते जा रहा है। शक्सगाम जो वैली है उसमें चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती, इसमें तो बिजली कड़कती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जलन से मर जाएंगे। अब इन्होंने अपना बाप बदल लिया है। तो साहबान कदरदान मेहरबान, कहां है आपका ध्यान? देखो अद्भुत अपने डमरू प्रधान विश्व गुरु का कमाल है, बीजेपी का राष्ट्र प्रेम चाइना का माल है। कांग्रेस ने 2 तस्वीरें ट्वीट की हैं। पहली तस्वीर में दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग वाले बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में बीजेपी के नेता गलवान घाटी में 20 भारतीय जवानों को शहीद कर देने वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के डेलीगेशन को बिरयानी खिला रहे हैं, और दूसरे में बीजेपी और चाइना पार्टी के लोग हुलस हुलस कर फोटो खिंचवा रहे हैं। भाजपा और चाइना गलवान पार्टी का यह याराना ठीक उसी समय हुआ है जब चीन के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक तौर पर जम्मू कश्मीर की शक्सगाम घाटी पर अपना दावा ठोका है। 已于上个世纪的60年代签署了边界协定，并且划定了两国的边界。 देख लीजिए भारत की विदेश नीति का हाल। चीन केवल गलवान कश्मीर और अरुणाचल तक नहीं घुस आया है, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर तक घुस आया है, नरेंद्र मोदी की गर्दन तक चढ़ाया है, और भाजपा के बड़े बड़े नेता अपने दफ्तर में गलवान करने वाली चाइना कम्युनिस्ट पार्टी को अदब से सलाम ठोक रहे हैं। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए कि विश्व गुरु का फुकटिया खिताब हासिल करने वाले डमरू प्रधान के राज में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत कहां खड़ा है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक डेलीगेशन की दिल्ली में बीजेपी और आरएसएस के नेताओं से मुलाकात होती है। उधर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान आता है कि जम्मू कश्मीर का शक्सगाम वैली चीन का हिस्सा है और हम अपने इलाकों के विकास के लिए निर्माण कार्य कर रहे हैं भारत में घुसकर। इससे भारत को कोई मतलब नहीं होना चाहिए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ऐलान करते हैं कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगेगा। ट्रंप का ट्वीट देख लीजिए। व्हाइट हाउस ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, यह तुरंत लागू होगा। जो भी देश इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बिजनेस कर रहे हैं उन्हें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ किए जाने वाले सभी व्यापार पर 25% अतिरिक्त टैरिफ देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। मतलब रूस से व्यापार करने पर पहले ही 50% था, अब 25% और ईरान के नाम पर, और विश्व गुरु मुंह में दही जमा कर बैठे हुए हैं। अमेरिका सुन नहीं रहा और चीन दिल्ली में भाजपा दफ्तर की छाती पर बैठकर बोलता है कश्मीर का हिस्सा हमारा है, इसमें भारत कहां से आया। मतलब हमारे देश के 20-20 जवानों को शहीद करने वाला, सीमा पर घुसकर गांव के गांव बसा देने वाला, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ देने वाला चाइना छाती ठोककर बीजेपी के ऑफिस में भारत की छाती पर चढ़ बैठता है और डमरू प्रधान को पतंग उड़ाने से फुर्सत नहीं मिल रही है। जर्मनी के चांसलर को सिखा रहे थे कि देखो डोर ऐसे संभाली जाती है, ऐसे तानी जाती है और ऐसे काटी जाती है। और जब डमरू प्रधान डोर काटने की यह टेक्निक
जर्मनी वाले साहब को सिखा रहे थे तो अमेरिका और चीन दोनों भारत की डोर काटकर जमीन पर गिरा चुके थे। सोचिए कि चीन अरुणाचल प्रदेश से लेकर लद्दाख तक घुसपैठ कर चुका है, अब जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली में सड़कें बना रहा है और हमारा प्रधान मजे से डमरू बजा रहा है, पतंग उड़ा रहा है, लोहड़ी और मकर संक्रांति मना रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली में चीनी कंस्ट्रक्शन पर विरोध जताया था। चीन ने उसी के जवाब में घुड़की दे डाली कि यह हमारा इलाका है, तुमसे मतलब। पिछले 11 साल में डमरू प्रधान दुनिया के कोने कोने में अपनी डुगडुगी बजाए हैं, कांगो और सेशल्स तक घूमाए, लेकिन नतीजा है नील बटा सन्नाटा। उन्होंने कहा है कि शक्सगाम जो वैली है, ट्रांस कारकोरम इलाका जो है शक्सगाम की वैली, वो पूरी तरह से चीन की है और उस पर भारत का दावा हम नहीं मानते, वो चीन का क्षेत्र है। यानी भारत की एक घाटी जिसको भारत अपना क्षेत्र मानता है, उस पर चीन का कब्जा है और भारत के सामने वो खुलेआम कह रहा है कि चीन का इलाका है, वो हम जो चाहेंगे उस पर बनवाएंगे, आप हमें रोक नहीं सकते। एक तरफ चल रही है ये खबर और दूसरी तरफ खबर ये चल रही है कि चीन के कम्युनिस्ट पार्टी का एक डेलीगेशन आता है। अब चीन के सरकार का नहीं है, इस बात को याद रखिएगा, सरकार का डेलीगेशन नहीं है। यह अलग बात है कि वहां एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी, और उसी पार्टी की सरकार है, लेकिन यह डेलीगेशन सरकारी नहीं है, यह कम्युनिस्ट पार्टी का डेलीगेशन है। कम्युनिस्ट पार्टी का प्रतिनिधिमंडल है चाइना की, और हिंदुस्तान में जब यह आता है तो कम्युनिस्ट पार्टी भारत की जो है उससे नहीं मिलता। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस लगातार कम्युनिस्टों को गालियां देते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस देश के अंदर कम्युनिस्टों को दुश्मन नंबर 3 बताते हैं, नंबर 1 मुसलमान, नंबर 2 ईसाई और नंबर 3 कम्युनिस्ट। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जो हैं वो इस देश के जो वामपंथी हैं उन पर चीन का एजेंट होने का आरोप लगाते हैं, और यानी भारतीय जनता पार्टी का डेलीगेशन 2 बार चाइना इसके पहले जा चुका है और वहां पर जाकर चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ गलबैयां कर चुका है, उसके साथ रिश्ता बना चुका है। अब आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी जो हिंदुत्व की बात करती है और कम्युनिस्ट पार्टी चाइना की, जिसकी चाइना पर तानाशाही है, जो ईश्वर को नहीं मानती है, नास्तिक है, जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से उलट है, दोनों के बीच रिश्ता क्या कहलाता है मैं डिटेल में बताऊंगा इस रिश्ते की वजह। अब सवाल यह उठता है कि नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी इतना करीबी रिश्ता क्यों रखते हैं चाइना से, जबकि चाइना लगातार हमारी जमीनें कब्जा करते जा रहा है। शक्सगाम जो वैली है उसमें चाइना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, और इसी को लेकर हमारे विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल साहब, उन्होंने 9 जनवरी को एक बयान जारी किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि शक्सगाम की घाटी भारत का क्षेत्र है और उसमें जो भी निर्माण हो रहा है वो इल्लीगल है, उसको हम स्वीकार नहीं कर सकते, यह हिस्सा भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन चाइना के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने आज रणधीर जायसवाल साहब की बात को पूरी तरह से पलट दिया और कहा वो हमारा इलाका है, हम जो चाहेंगे वहां बनवाएंगे, पाकिस्तान से हमको वो इलाका मिला है, हमारा समझौता हुआ है, भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब कोई देशद्रोह की आवाज नहीं सुनेंगे आप, कोई अर्बन नक्सल की आवाज नहीं सुनेंगे, कोई माओवादी की आवाज नहीं सुनेंगे, कोई गोदी मीडिया का गुर्गा भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही नहीं कहेगा। मगर राहुल गांधी अगर चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ मुलाकात कर लेते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से लेके इनके जो पालतू गुर्गे हैं गोदी मीडिया के, वो लोग कितना दुष्प्रचार चलाते हैं। और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता न सिर्फ मुलाकात कर रहे हैं, बल्कि इस मुलाकात के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं ट्वीट भी कर रहे हैं। ऐतिहासिक मुलाकात हुई चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के साथ मुलाकात करना कोई गुनाह नहीं है, मगर दोहरे मापदंड नहीं हो सकते। अगर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, आपका विपक्ष अगर मुलाकात करे तो वो देशद्रोह हो जाता है। चाइना के नाम पर आपने कई संस्थाओं को बर्बाद कर दिया, कई लोगों पर देशद्रोह तक के आरोप लगाए,
उन्हें टारगेट किया। मगर यहां भारतीय जनता पार्टी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से मुलाकात कर रही है। वो चाइना जिसने गालवान घाटी में हमारे 21 जवानों को शहीद कर दिया, वो चाइना जिसने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान का साथ दिया, उसके साथ आप मुलाकात कर रहे हैं और यहां पर कोई तर्क नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये कैसे होता है बताइए? क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब ट्रंप की दूसरी पारी शुरू होती है तब ये गोदी मीडिया क्या कहता है कि ट्रंप और मोदी की दोस्ती, इसमें तो बिजली कड़कती है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जलन से मर जाएंगे। अब इन्होंने अपना बाप बदल लिया है। कुछ दिनों पहले जो डोनाल्ड ट्रंप इस गोदी मीडिया का बाप था, अब शी जिनपिंग इनका बाप हो गया है। और सबसे शॉकिंग बात, यह मुलाकात उस दिन हो रही है जब चाइना ने यह दावा किया है कि शक्सम वैली, जिसे भारत अपना अभिन्न अंग मानता है, वो चाइना का हिस्सा है और भारत उस पर दावा नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से खुल के चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के साथ गलबहियां हो रही हैं, ये खीसे निपोर रहे हैं, यानी मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारी विदेश नीति में कितने झोल हैं। कोई कंसिस्टेंसी नहीं है। यानी कि दो मुद्दे हैं, वो हिस्सा लद्दाख का जो हम अपना मानते थे, उस पर हम अपना दावा नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, शक्सम वैली, जिस पर चाइना ने अपना दावा ठोका है और पहली बार अपना दावा ठोका है। सुनिए, बहरहाल चाइना की जो फॉरेन मिनिस्ट्री की प्रवक्ता हैं, जिन्होंने शक्सम वैली पर बयान दिया, इस पर कांग्रेस का बयान आपके स्क्रीन पर। चीन ने जम्मू कश्मीर की शक्सगाम वैली को अपना इलाका कहा। पिछले कई दिनों से CPEC के नाम पर चीन जहां कंस्ट्रक्शन कर रहा है, लद्दाख के बाद अब चीन यहां तक कैसे घुस गया? चीन इतनी हिमाकत कैसे कर रहा है? उधर बीजेपी नेताओं की चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ मीटिंग हो रही है। आज सवाल यह पूछना पड़ेगा कि भारत की विदेश नीति कौन चला रहा है? क्या यह बात सही नहीं है कि यह शख्स एस जयशंकर आजाद भारत के इतिहास का सबसे नाकारा और सबसे कायर विदेश मंत्री है?